स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल में। और आज मैं लेकर आया हूं क्लास 10 विद्यार्थी के लिए हिंदी कृतिका बुक से माता का आंचल। ठीक है, चैप्टर का नाम है माता का आंचल। और आज के इस वीडियो में आपका जो माता का आंचल ये जो कहानी है इसको हम लोग जो है शॉर्ट करके पढ़ने वाले। ठीक है, क्या करेंगे, शॉर्ट करके पढ़ने वाले, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं समरी। यानी किसी भी कहानी को अगर आप शॉर्ट करके पढ़ते हैं तो आपको जो है समझ में भी आ जाएगा, टाइम की बचत भी होगी और जो भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है यहीं से पूछा जाएगा। यानी समरी में जो है टोटल बात आपका जो है एग्जाम से रिलेटेड लिखा जाता है। ठीक है, बाहरी कुछ भी नहीं। तो अगर किसी भी कहानी को पढ़ते हैं, हिंदी हो या इंग्लिश, ठीक है, हिंदी पढ़ें या इंग्लिश पढ़िए, उसको समरी जरूर पढ़िएगा। क्योंकि अगर आप समरी पढ़ते हैं तो आपको जो है टाइम बचत होता है, साथ ही समझ में बेहतर आएगा और यहाँ से कोई दिक्कत भी नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग जो है माता का आंचल को देखेंगे किस प्रकार से शॉर्ट स्टोरी के रूप में इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और यहाँ से आप सभी को एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं बता दूंगा जो आपका क्वेश्चन बनेगा किस प्रकार से बनेगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए माता का आंचल जो है, ठीक है, माता का आंचल पाठ शिव पूजन सहाय द्वारा लिखा गया। ठीक है, शिव पूजन सहाय कौन है, लेखक है। ठीक है, माता का आंचल जो लिखे हैं चैप्टर, इनका जो लेखक का नाम है शिव पूजन सहाय। ठीक है, क्वेश्चन 1 नंबर क्वेश्चन में इसी टाइप का जो प्रश्न है पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पर आगे देखिए क्या लिखा है, जिसमें लेखक ने माँ के साथ एक अद्भुत लगाव दर्शाया। ठीक है, पूछेगा कि माता के आंचल में लेखक ने किस प्रकार से माँ के साथ जो है लगाव किया है, तो अद्भुत लगाव किया। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो को बहुत ही शानदार तरीके से आपको बताएंगे। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा तरह से समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है, कथाकार का नाम तारकेश्वर था। ठीक है, तो पूछे प्रश्न में कि तारकेश्वर कौन था, तो लेखक था। ठीक है, आगे बढ़ यहाँ देख लीजिए, पिता अपने साथ ही उसे सुलाते, सुबह उठाते और नहलाते। ठीक है, तारकेश्वर के जो पिता हैं वो तारकेश्वर को सुबह उठाते, नहलाते और जो है उसे क्या करते हैं, सुलाते। ठीक है, वह पूजा के समय उसे अपने पास बिठाकर शंकर जी जैसा तिलक लगाते जो लेखक को खुशी देता था। ठीक है, लेखक जो है बचपन में अपने पिता से तिलक लगवाया करते थे, जिस प्रकार से शंकर जी जो है तीन तरह से तिलक लगाते थे। ठीक है, पूजा के बाद पिताजी उसे कंधे पर बिठाकर गंगा में मछलियों को दाना खिलाने के लिए ले जाते। ठीक है, और राम नाम लिखी पर्चियों में लिपटी आटे की गोलियां गंगा में डालकर लौटते हुए उसे रास्ते में पड़ने वाले पेड़ों की डालों पर झूला झुलाते हैं। यानी कि राम नाम लिखी हुई पर्चिया पर जो है आटे का जो है लोहा था। ठीक है, उसमें जो है कागज में लपेट कर क्या करते थे, मछलियों को दाना खिलाते थे। ठीक है, आगे इसमें क्या लिखा गया है, तो यहाँ पर लिखा गया कि और लौटते समय जो पेड़ में जो भी झूला मिलती थी उन पर लेखक को झुलाया जाता था। ठीक है, कौन झुलाते थे, उनके पिता। यहाँ देख लीजिए, घर आकार बाबूजी उन्हें चौके पर बिठाकर अपने हाथों से खाना खिलाया करते थे। मना करने पर, ठीक है, मना करने पर उनकी माँ बड़े प्यार से तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से टुकड़े बनाकर खिलाते। देखिए यही सब आपका जो प्रश्न है पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, पूछा जाएगा कि जो लेखक की जो माँ है, ठीक है, उन्हें किस प्रकार से खाना खिलाती थी। तो यहाँ पर लिखिए ऑप्शन में रहेगा तोता, मैना, कबूतर, यानी सभी पक्षी का नाम रहेगा तो आपको जो है सभी में टिक करना है। ठीक है, इस प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। आगे देखिए यहाँ लिखा है कि खाना खाकर बाहर जाते हुए माँ उसे झपट कर पकड़ लेती थी और जो है रोते रहने के बाद भी बालों में तेल जो है डाल कंघी कर देती। किसको करती थी, लेखक को। ठीक है, लेखक का बचपन का नाम क्या था, तारकेश्वर नाथ, प्रश्न में जरूर पूछेगा। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, कुर्ता टोपी पहनाकर चोटी गूंथ कर जो है फूलदार लड्डू लगा देती थी। ठीक है, लेखक रोते रोते बाबूजी की गोद में बाहर आते हुए बालकों के झुंड के साथ, ठीक है, मौज मस्ती में डूब जाते हुए चबूतरे पर बैठकर तमाशे और नाटक किया करते। ठीक है, कौन क्या करते थे, तारकेश्वर नाथ। मिठाइयों की दुकान लगाया करते। यहाँ पर घरौंडे के खेल में खाने वाली की पंक्ति में आखिर के चुपके से बैठ जाने पर जब लोगों को खाना खाने से पहले ही उठा दिया जाता तो वो पूछते कि भोजन फिर कब मिलेगा। किसी दुल्हा के आने के चलती पालकी देखते ही जोर जोर से चिल्लाने लगते थे।
यानी कि जो तारकेश्वर नाथ है बहुत ही शरारती बच्चे, ठीक है। यहाँ आपको प्रश्न पूछेगा तारकेश्वर नाथ किस प्रकार के बच्चे थे, तो शरारती रहेगा, शरारती को टिक कीजिएगा। और आगे देखिए इसमें लिखा है कि तारकेश्वर नाथ ने, ठीक है, कौन कौन से खेल को खेले हैं यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। एक बार रास्ते में आते हुए लड़कों की टोली ने मानसून तिवारी को बुढ़ावा बेईमान कहकर चिढ़ा दिया, ठीक है। आप भी ये काम जरूर किए होंगे बचपन में, ठीक है। कौन कौन के कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। और वीडियो कैसा लग रहा है इस बार भी कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मानसून तिवारी ने उसको खूब खदेड़ा, ठीक है, किसको, तारकेश्वर नाथ को। जब वे लोग भाग गए तो मानसून तिवारी पाठशाला पहुंच गए, ठीक है। और तारकेश्वर नाथ के साथ भी और बहुत साथे क्या उनके जो दोस्त थे, ठीक है। अध्यापक ने लेखक की खूब पिटाई की, यह सुनकर पिताजी पाठशाला दौड़ आए। अध्यापक से विनती कर पिताजी उन्हें घर ले आए। फिर वे रोने धोने भूल कर अपनी मित्र मंडली के साथ जो हो गए, ठीक है। यानी कि बचपन में किसी को भी मारा जाता है और उसे अगर खिलौने दे दिया जाए या बच्चे के साथ झुंड में भेज दिया जाए खेलने के लिए, तो वो सब जो है गम को मिटा देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चे की कहानी होता है, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पर अंतिम पैराग्राफ है, ठीक है। तो आगे देखिए यहाँ पर लिखा गया है, मित्र मंडली के साथ मिलकर लेखक जो है खेतों में चिड़िया को पकड़ने की कोशिश करने लग गए। चिड़िया के उड़ जाने पर जब एक टीले पर आगे बढ़कर चूहे के बिल में उसने आसपास का भरा हुआ पानी डाला तो उसमें से एक सांप निकला आया। डर के मारे लुढ़क कर गिरते पड़ते हुए लेखक लहूलुहान स्थिति में जब घर पहुंचे तो सामने पिता बैठे थे, परंतु पिता के साथ ज्यादा वक्त बिताने के बावजूद लेखक को अंदर जाकर मां से निपटने में अधिक सुरक्षा महसूस हुई। मां ने घबराते हुए उसकी आंचल से उसकी धूल साफ की और हल्दी लगाई। यानी कहने का मतलब है, इस जो पैराग्राफ है इसका जो कहने का मतलब है कि जब लेखक जो बचपन में एक शरारती कार्य थे और वो शरारती में जब चूहे के बिल में, ठीक है, उन्होंने सोचा कि चूहे के बिल में हम जो है पानी डालेंगे तो उसमें से चूहे निकलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि चूहे की जो बिल था उसमें से क्या निकला, सांप निकला। तो इस प्रकार से अगर सांप निकला तो लेखक जो है डरते हुए, ठीक है, जो यहाँ पर ठेवना उना फोड़ते हुए किसके पास गए, माँ के पास, सीधा माता के पास जो है माँ के पास लिपट गए आंचल में। वहाँ पर जो है पिता भी वहाँ मौजूद थे लेकिन पिता के पास नहीं गए। ये पाठ का जो सारांश यहीं पर समाप्त होता है और इसमें आपको जो पूछा जाएगा कि जो सांप जब निकला था बिल से तब लेखक ने अपनी सुरक्षा का महसूस किसके साथ किया, पिता के साथ, माता के साथ, दादा के साथ, दादी के साथ। इसका उत्तर कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।